नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप क्लास 12th की फ़िज़िक्स में 70 प्लस 90 प्लस अंक लाना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। साथ ही हम इसकी पूरी डेरिवेशन, सूत्र, फॉर्मूला, महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी समझेंगे जो बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव परिभाषा पूछा जाता है, तो परिभाषा आप नोट कर लीजिए। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण के दो आवेश, कौन कौन सा? एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, बहुत कम दूरी 2a पर स्थित होते हैं, तब इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये इस डेरिवेशन में काम आने वाला है, तो आप इसको इसमें भी नोट कर सकते हैं। अब आप जब डेरिवेशन वो करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, तब इसमें लिख सकते हैं ये परिभाषा को। ये सूत्र काम आने वाला है, कौन सा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है। जहाँ Q क्या है? Q है आवेश का परिमाण है। क्या है? आवेश का परिमाण। और 2a क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब हम समझते हैं अक्षीय स्थिति क्या होता है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है उस पर बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है। जब क्या बोला है कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, यानी P बिंदु पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है। बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, ये बढ़ाया हुआ है अक्ष बिंदु P पर होता है। तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्घ्य स्थिति या अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, ये होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। तो हम समझेंगे इसके बाद डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम समझो कि माना, डायग्राम कैसे बनाना है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। सबसे पहले कल्पना करेंगे AB बिंदु A और बिंदु B विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। किससे बना है? प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। उनके बीच की अल्प दूरी क्या है? उनके बीच की अल्प दूरी 2 है। इन दोनों बिंदुओं की अल्प दूरी क्या है? 2a है। तथा K एक अपना क्या होगा? परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, अल्प बिंदु O से, यहाँ पर बिंदु O होगा, अल्प बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, तो R मानेंगे यहाँ से बिंदु R दूरी पर क्या है? बिंदु P है। R दूरी पर बिंदु P रखा है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण हमें सबसे पहले क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ये हुआ अपना क्या? डायग्राम। तो हम देखेंगे अब क्या, इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या होगा कि माना ए बी, जो हमने अभी चित्र में बताया था वही हमें क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है।
तो वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है, जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी 2a है। सिंपल शब्दों में, तथा के परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है, माध्यम में रखा हुआ है। फिर इसके बाद अल्प बिंदु ओ से, कहाँ से, अल्प बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, बिंदु पी रखा हुआ है, जहाँ पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या होगा, इसको लिख लेते हैं, अल्प बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हुआ अपना थ्योरी। इसके बाद अब क्या निकालना है हमें, अब हमें क्या निकालना है, बिंदु ए पर उपस्थित क्या है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। सबसे पहले इस थ्योरी को समझा देते हैं कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। सिंपल, उनके माध्यम में क्या रखा है, मतलब उनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। ठीक है, 2a है, तथा के परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। अल्प बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु P है, अल्प बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु P रखा है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या निकालना है, पहला E1 निकालना है बिंदु A के लिए, और बिंदु B के लिए क्या निकालना है, E2 निकालना है। तो हम सिंपल अब क्या लिखेंगे कि बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता तो क्या होगा, E1 निकालना है। ठीक है, E1, तो E1 क्या होगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है अपना विद्युत परा मतलब क्या है, नीतांक है, परावैद्युतांक नीतांक। तो क्या होगा, Q AP का स्क्वायर। AP क्यों लिखे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो AP। ठीक है, इसके लिए तीव्रता निकालना है, तो AP, तो AP का स्क्वायर क्या होता है, अपना विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होता है, पता ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। तो R क्या है, मतलब अपना दूरी के हिसाब से AP है अपना दूरी, तो क्या निकालना है, R का स्क्वायर में AP का स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद अब AP कैसे निकालना है, तो AP कैसे निकालना है वो देखिए, AP बराबर OP माइनस किसके से करेंगे, OP माइनस OA करेंगे। OP कहाँ है, OP माइनस OA, इस वाले में से इस हिस्से को घटाना है, यानी ये R दूरी में A को घटाना है। ठीक है, तो क्या होगा, R माइनस A, तो क्या लिखेंगे अब, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। सिंपल, अब इसके बाद क्या निकालना है, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये किसके अनुदिश है, AP के अनुदिश। इस तरीके से लिख लेना कोष्टक में अनुदिश। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, जैसे मैं
लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते जाओ और नोट डाउन भी करते जाओ। ये यहाँ पहुँचे हम, माइनस क्यू आविष्कार बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिंपल कैसे वैसे ही करना है। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, E2 निकालना है। तो E2 कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो रहेगा सेम अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। अब होगा अपना Q अपॉन किसका देखना पड़ेगा। अब हमको निकालना है E2 के लिए। तो E2 की निकालना है तो अपना BP होगा, ठीक है, इतनी दूरी तक BP। तो BP का स्क्वायर लिख देते हैं, BP का स्क्वायर, ठीक है, BP का स्क्वायर। अब हमें BP निकालना है। तो BP कैसे निकलेगा, OP प्लस OB करेंगे तो क्या आ जाएगा, R प्लस। सिंपल डायग्राम में देखें कि अगर हमें BP निकालना है तो क्या करेंगे OP प्लस OB। OP क्या है अपना, R है, क्या है OP अपना क्या है, ये R है, R लिख देंगे, प्लस करेंगे OB क्या है अपना, OB A है, आधा ये है, आधा ये है, तो A, ठीक है। तो हम लिख दिए R A, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ये अपना क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो E निकालेंगे, E बराबर E1 माइनस E2 करेंगे। तो E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर। माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल। ये कहाँ से आया, ये आया, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है, ये देख लो। इसके बाद हम करेंगे आगे बराबर करके Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये कहाँ से आए, ये कॉमन लिए, Q कॉमन निकल जाएगा, Q हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सिंपल। अब कोष्टक करेंगे, क्या बचा अपने पास, 1/R माइनस E का स्क्वायर बच गया, ठीक है, माइनस बच गया 1/R प्लस E का स्क्वायर बच गया। सिंपल, कोष्टक बंद, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो इसको तो सबसे पहले उतार लो, क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, कोष्टक लगाओ, R प्लस A स्क्वायर माइनस R माइनस C का स्क्वायर, ये तो ऊपर होगा, R माइनस C R प्लस A स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। एलसीएम कैसे आया, एलसीएम लिए, दोनों के यहाँ लिखिए, तो फिर इसके बाद एलसीएम तो लेते बनता होगा, ठीक है जी। एलसीएम अगर लेते ना बने, कैसे हुआ कि R माइनस ए का स्क्वायर है, R माइनस ए का स्क्वायर R प्लस E का स्क्वायर। तो R माइनस ए का स्क्वायर है यहाँ पर, ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, प्लस वाला, तो प्लस वाला ये लिख दिए, माइनस लगा दिए। अब ये इन दोनों को कंपेयर करो, प्लस वाला है इसलिए माइनस वाला बचा, ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कोष्टक बनाएंगे। क्या होगा, पता होगा कि क्या है, E प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2AB, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB। तो क्या लिखेंगे, R का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2RA, ठीक है, माइनस लगाओ, इसको भी ऐसे ही करना है, R का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, माइनस है, माइनस लगाओ 2AR, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे क्या होगा, हम एक सूत्र पढ़े होंगे
ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ई का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या है अपने पास, आर माइनस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर है, आर माइनस ए का स्क्वायर है और आर प्लस ए का स्क्वायर है। तो क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, वही कंडीशन है यहाँ पे। तो लिखेंगे सिंपल क्या, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर में होल का स्क्वायर, सिंपल से, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। जी हो गए, ए बराबर क्यू अपॉन 4πε0 के, यहाँ पे आर क्या है प्लस आर माइनस, कट जाएंगे, ये कटेंगे ये कटेंगे ये कटेंगे ये कटेंगे, बच गया क्या 2RA और 2AR। ठीक है, मतलब सेम है RAR। तो क्या हो जाएंगे 4RA अपॉन आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू के, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। कैसे होगा, 2Q ए आर अपॉन आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ, इसको अगर हम 2R भी होगा और 2QA, ठीक है, Q यहाँ से आया, इसको यहाँ पर 1 कर दीजिए। ठीक है, 1। अब E बराबर क्या होगा, हमने पढ़ा था सबसे पहले देखे थे विद्युत द्विध्रुव का मान क्या देखे थे, 2QA, P बराबर क्या होता है 2QA बराबर क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है। सिंपल लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 की 2PR, इसकी जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, अपॉन आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इसके बाद हम देखेंगे यदि ए सिंपल आपको ऐसे ही लिखना है आर, अतः आर स्क्वायर का क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे कि तुलना में ए स्क्वायर उपेक्षा करने पर सिंपल जी लिख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के 2PR अपॉन R 4 की घात। ठीक है, क्या था ये देखना, 1/4πε0 के 2PR R स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या बचा, ए स्क्वायर को हम क्या कर दिए, उपेक्षा कर दिए, तो अपना क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा आर में 4 की घात। तो यहाँ पे सिंपल जी लिख दिए। अब इसके बाद क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 2P, अभी आर से आर कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या बचेगा अपने आर में 3 की घात। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, के है। अब हो जाएगा अपना वायु या निर्वात में, अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप में ये होगा E सदिश बराबर 1/4πε0 के 2P सदिश अपॉन आर में 3 की घात। ठीक है, अब वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1, तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0
के बराबर 1 है, तो इंटू 2p अपॉन r में 3 की घात, यही अपना क्या हो जाएगा व्यंजक। अगर करना चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो, ये भी सही आंसर है। ठीक है, आंसर बराबर ये हो गया। इसके बाद एक बार और देख लो कैसे कैसे हुआ है जी। ठीक है जी, देख लो जी। अब एक बार हम इसको सिंपल बात कर लेते हैं कि क्या होगा कि एक डायग्राम बना देंगे हम। कौन सा डायग्राम कि माना ए बिंदु ए और बी की कल्पना करते हैं, तो यहाँ पे 2a इसकी दूरी होगी, बिंदु ओ है r दूरी पर, बिंदु p है, यहाँ पर क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब हमको देखना है कि बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर क्या है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, बाकी थ्योरी में देख लेना। प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E1 निकालेंगे हम शॉर्ट में, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर। ए पी कहाँ से आया, ए पी, ये निकालेंगे। तो ए पी क्या है अपना, ए पी कैसे निकालेंगे कि ए पी निकालने के लिए हमें ए पी बराबर ओ पी माइनस ओ ए बराबर आर माइनस ए, तो क्या हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। कहाँ से आया, ओ पी कहाँ से आया, ये देख लो, यहाँ पे ओ है, सॉरी। ठीक है, ओ पी निकालना है तो आर माइनस ओ ए। ठीक है, अब सिंपल क्या देखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है E2 तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी पी कैसे निकालते हैं, तो बी पी निकालने के लिए हमें सिंपल ओ पी क्या है, ओ पी प्लस ओ बी करना है, बराबर ओ पी प्लस ओ बी। तो ओ पी क्या है अपना, ओ पी अपना आर है और ओ बी ए है, तो आर प्लस ए बी पी बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये E2 है। अब निकालना है E बराबर E1 माइनस E2, ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, सिंपल। इसके बाद एल कॉमन निकालेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन में क्या हो जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, सिंपल। इसके बाद क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम तो बता दिया कैसे निकालना है, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, सिंपल। अब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो क्या हो जाएगा इनका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ar माइनस फिर हो जाए r का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन r का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा ए का स्क्वायर, यहाँ पे फुल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद क्या करना है सिंपल, इसके बाद निकालना है E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 आर ए अपॉन आर का स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर
ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये कटेंगे, आर का स्क्वायर कट जाएगा, आर का स्क्वायर कट जाएगा, ए का स्क्वायर कट जाएगा, ए का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ये, तो ये इसको क्या लिख दिए हैं 4RA, ये हो गया। अब ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इसको अलग अलग लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं 2QA आर अलग, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लिख दिए। कहाँ से आ गया 2Q, क्यू वहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया Q, और 2R है, 2A है, इंटू करेंगे तो 4A हो जाएगा। अब ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, हमने देखा था सबसे पहले P बराबर क्या था 2QA, 2Q विद्युत आघूर्ण का मान था। तो सिंपल यहाँ आ जाएगा 2PR अपॉन आर का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर, ये लगा दिए। अब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR ई स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे तो बचेगा क्या, आर में 4 की घात 2 दूनी 4, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आर में 3 की घात, यही आ जाएगा अपना अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,